जब जब हिना साहब चुनाव लड़ती हैं उनको हरा दिया जाता है। यादव समाज चले जाते हैं आरजेडी, जो उनके समाज के लोग खड़े होंगे तो आरजेडी को वोट करेंगे। अगर कोई मुस्लिम आ जाएगा तो बीजेपी को वोट कर देंगे। सबसे बड़ा अगर कोई है तो बीजेपी माइंडेड है तो वो है आपका जो है कि यादव समाज के लोग। हम 18% है तो हमारा 10-12 विधायक होते हैं और उनका जो है 13% है तो उनका जो है 66 विधायक होता है। इसको समझना पड़ेगा और अब जनता जाग चुकी है, अक़लियत समाज, पिछड़ा समाज जाग चुका है। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, बरहरिया। यदि आप चर्म रोगों से ग्रसित हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार संपर्क करें चर्म एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार से। मिलने का पता है युवराज मैरिज हॉल के समीप, जागृति क्लिनिक, जामो रोड, बरहरिया। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। गोपालगंज उपचुनाव में एएमआईएम के भी प्रत्याशी आ गए हैं, जिसके बाद से काफ़ी चर्चा हो रही है कि गोपालगंज उपचुनाव में कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। काफ़ी मजबूती के साथ एएमआईएम भी उपचुनाव गोपालगंज से लड़ रही है। इनके भी कई प्रत्याशी, कई नेता अलग अलग ज़िला से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी हमारे साथ मुजफ्फरपुर ज़िला के जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुकीम साहब हैं। ये भी यहाँ पे जनसंपर्क के लिए आए हैं ताकि एएमआईएम के पक्ष में वोट को इकट्ठा किया जा सके। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 44 बिहार में। आपका और आपके लोगों का भी स्वागत है। सर, ये बताइए कि एएमआईएम हमेशा से एक पक्ष का ही बात करती है, कैसे गोपालगंज में वो अपना जनाधार बना पाएगी, अपने प्रत्याशी के लिए वोट को इकट्ठा कर पाएगी? हम लोग हमेशा हमारे सदर आपको जो असदुद्दीन वैसी साहब जो है दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत समाज का आवाज़ उठाए हैं। आपको दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठाते हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि एक समाज का आवाज़ उठाते हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कि दलित, पिछड़ा, अगला सबका आवाज़ उठा रहा है। और इस बार जो है कि हम लोग गोपालगंज उपचुनाव लड़ने आए हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। जिस तरह सीमांचल में हम लोग उपचुनाव से खाता खोले थे, इस बार भी उत्तर बिहार में गोपालगंज में इंशाल्लाह हम लोग सीट जीतेंगे। कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर भाजपा को जिताना होता है वहीं पे एएमआईएम के प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अरे हम तो 5 जीते हैं जनाब। आप लोग ऐसा सवाल करते हैं, हम 5 जीते हैं। हमने कांग्रेस को हराया है, हम बीजेपी को हराए हैं, हम जदयू को हराए हैं, सबको हरा के हम आए हैं। तो हम तो सबको हराए हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए, वो लोग बोलते हैं बी टीम। अरे बी टीम माने कि अभी जदयू था, वो बी टीम नहीं था। किसका बी टीम? जदयू जो था वो किसके साथ था? वो तो बीजेपी के साथ था, तो वो बी टीम नहीं। तुम बी टीम के साथ गठबंधन कर रहे हो। आप जो है कि हम पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो। आप जो है कि मांझी के साथ गठबंधन कर रहे हो। ये जो आपका क्या मल्ला जाति का जो है मुकेश सहनी का है, उनके साथ आप गठबंधन करने के लिए तैयार हो और एमआईएम के साथ क्यों नहीं? हमारी संख्या जो है यहाँ पे 17-18% है और फिर भी जो है कि हम लोग का बात नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि हमको मजबूर बना दिया गया है कि आप जाएंगे कहाँ। ये सवाल बार बार सुनने को आपके क्षेत्र में मिलता होगा। ये मुस्लिम समाज जाएंगे कहाँ, अक़लियत समाज जाएंगे कहाँ? तो अक़लियत समाज ये प्रूव कर रहा है कि मेरा भी नेता होना चाहिए, मेरा भी लीडर होना चाहिए, मेरा भी पार्टी होना चाहिए, जिसमें दलित और पिछड़ा सबको लेकर हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। आपके एएमआईएम के बैनर से जितने भी विधायक जीते थे वो आज आ रहे हैं गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी के वोट मांगने के लिए, आरजेडी के प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए। देखिए, एमआईएम के विधायक तो एमआईएम के ही टिकट पर न जीते। एमआईएम ने दिया था, असदुद्दीन वैसी साहब ने उनको टिकट दिए थे। और वहाँ पे जो सीमांचल से जीत के जो 4 विधायक जो भागे हैं आरजेडी में, लोभ में और लालच में, जिसका आप प्रूफ है कि मंत्री बन गए, सचेतक बन गए, तो क्लियर है ना कि लोभ लालच में गए हैं। इसलिए जो है कि वहाँ का आवाम जिताया था, वहाँ का केडर जिताया था। केडर नहीं भागा है। ये लोग जाए ना चुनाव में, इनको ताकत थी तो इस्तीफा देकर तब जाते। अब जाए ना, इनको 25 में पता चल जाएगा। और इतना बेचैनी क्यों हो गई है आपको गोपालगंज में? इसलिए बेचैनी है, आप कभी देखे थे घर घर जो है मंत्री पहुँच रहा है, घर घर मंत्री पहुँच रहा है। क्यों बेचैनी है? एक एमआईएम आ गया तो आपको घर घर टोले टोले मंत्री घूम रहा है। 40 यहाँ विधायक और मंत्री आ गए हैं। एमआईएम का यही ताकत है। अभी हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, दलित और मुस्लिम। इंशाल्लाह जिस दिन हम इकट्ठा हो गए तो पूरे बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। एक बात ये बताइए
कि आरजेडी के पास बहुत सारे नेता और मंत्री हैं और हर जाति के हैं, और बिहार में जाति के आधार पर ही वोट दिया जाता है, विकास के आधार पर नहीं दिया जाता है। और जब भी उपचुनाव होता है तो इतना ना मंत्री आ जाते हैं कि वहाँ पे विकास का मुद्दा गायब हो जाता है और हर जाति के नेता अपने अपने क्षेत्र में जाने लगते हैं। एमआईएम के पास इतना नेता मंत्री कहाँ से आएंगे कि वो अपने वोट को इकट्ठा कर पाएंगे? सबसे पहले जो आपका सवाल है कि सभी जाति का लीडर जो है वो आरजेडी है ना, राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी सभी जाति के लीडर को उतार दिए चुनावी मैदान में। मैं वही बात बता रहा हूँ। तो इससे पहले भी तो उतारे थे 2020 में। क्यों मामा जी को मिल गया 43,000 और क्यों जो है आसिफ गफूर को नहीं मिला? 36,000 क्यों मिला? कहाँ चला गया था उनका इतना मंत्री, इतना विधायक? 66 विधायक आसपास उनका है। हम 18% है तो हमारा 10-12 विधायक होते हैं, और उनका जो है 13% है तो उनका जो है 66 विधायक होता है। इसको समझना पड़ेगा। और अब जनता जाग चुकी है, अक़लियत समाज, पिछड़ा समाज जाग चुका है। एक और बात बताइएगा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गोपालगंज में कब आएंगे? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब आ गए हैं और इंशाल्लाह जल्द ही जो है कि आप लोग को बताएंगे कि कब आएंगे, क्योंकि हम अपने सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर का, और मैं भाई असलम साहब के लिए हम आए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस मसले पे बोल सकते हैं। हम लोग अपना लीडर पैदा करना चाह रहे हैं, अपना हक लेने के लिए, अपने आवाम का और दलित पिछड़ों का।